समझ नहीं आती मेरी बात? नहीं। नहीं मामा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। कायनात, क्या हुआ है? ना सलाम ना दुआ, क्या हुआ है आपको? कायनात, मत बुलाए कायनात आपी को। लेकिन आखिर हुआ क्या है बेटा? आज पूरा दिन स्कूल में भी कांता आपी का मूड ऑफ था, बात ही नहीं कर रही थी किसी से। जाओ आप बुला कर लाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी मामा, मैं बुलाता हूँ। आपको मामा बुला रही हैं। दरवाजा बंद करो और जाओ यहाँ से। लेकिन क्यों जाऊँ भाई? मामा की बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। समझ नहीं आती मेरी बात? नहीं। अब समझ आएगी आपको। बहुत बुरी बहन हो आप। मामा कांता आपी पागल हो गई है। आखिर मसला क्या है इस लड़की के साथ, कुछ तो बताओ। मसला कोई नहीं, आपकी डांट खाएंगे तो ठीक हो जाएंगी। कायनात, बेटा आपको हुआ क्या है? आप मुझे अपना मसला बता सकती हो? नहीं मामा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। मेरा बेटा, आपने तो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, तो अब ऐसी क्या बात है? मामा, मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। नहीं मेरा बेटा, आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि एक अच्छी स्टूडेंट हो। एक टीचर मुझे मुसलसल तमतोताना करती रहती हैं, झूठी शिकायतें लगाती हैं, दूसरी टीचर से मेरी बुराइयां करती हैं। हो सकता है आपको गलत फहमी हो, उनका मिजाज ही सबके साथ ऐसा हो। यही तो प्रॉब्लम है मामा। आओ मेरा बेटा, बाहर बैठ के बात करते हैं। माँ, वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा रवैया रखती हैं। मगर क्यों? आप तो अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करके जाती हो। अब तो हर टीचर मेरे अंदर कोई ना कोई गलती ढूंढती हैं ताकि मुझे पॉइंट आउट कर सकें। बेटा, टीचर्स काबिल एहतराम होती हैं, लेकिन अगर वो जानबूझकर किसी के साथ कोई ज्यादती करें तो सवाल करना तो बनता है। मैं कल आपके स्कूल आती हूँ, आप परेशान मत हो। लेकिन मामा, अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती हो चुकी है। इतना मजा तो आता है स्कूल में। लेकिन मुझे तो नहीं आता। तो क्या आप स्कूल बदलना चाहती हो? नहीं मामा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। बेटा, ऐसे किसी के बेइज्जत कर देने से ये खुराफात जहन में नहीं लाते। मामा, आपको तो मैंने ये अब बताया है, पर मैं ये काफी महीने से झेल रही हूँ। तो इसमें भी आप ही की गलती है बेटा। इसमें मेरी क्या गलती है मामा? क्या आपने अपनी माँ को इस काबिल ही नहीं समझा कि वो आपके मसले को हल कर सके? मुझे लगा था इस मसले का कोई हल नहीं सिवाय खुद को खत्म करने के। खबरदार बेटा, बुज़दिल नहीं बनना। कायनात, बेटा फ्रिज में से एक अंडा और एक आलू लेकर आओ। जी मामा। ये ले मामा। अब इन दोनों को अलग अलग उबलने के लिए रख दो। जी मामा। कायनात, बाहर आओ, ये देखो उबल चुके हैं ये। मामा, एक अंडा और एक आलू कौन कौन खाएगा? और चाय में तो दूध भी नहीं। मेरा बेटा, अब यहाँ आकर बैठो, आपको भी सब समझ आ जाएगी। गौर से सुनो। इस उबले हुए आलू को पकड़ो और दबाओ। ये तो नरम हो गया। ये आलू पहले सख्त था, इस पर गर्म पानी की सूरत में मुश्किल आई तो ये नरम पड़ गया, यानी कमजोर हो गया। और मामा, ये अंडा? अंडा पहले नरम था, मुश्किल आई तो सख्त हो गया। लेकिन मामा, इसका तो बता दें। और जब उबलते पानी में मैंने चाय की पत्ती डाली तो उसने पूरे पानी का रंग ही बदल डाला। जी मामा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चों, अब ये आपके सोचने की बारी है कि आप मुश्किल का मुकाबला आलू की तरह कमजोर होकर करते हो, अंडे की तरह सख्त होकर करते हो, या फिर इस चाय के कहवे की तरह हालात ही बदल दोगे। मामा, आज आपने जिंदगी का वो सबक दिया है जो शायद मुझे कभी किताबों में भी ना मिलता। मुझे फख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और मैं आपका बेटा।